हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि सिंह फ्रॉम कीरा टैरो। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकल्ट साइंस, मैनिफेस्टेशन, इन्हीं सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है एंड मेजरली मोस्टली पीपल इस चीज से बहुत ज्यादा जो है गो थ्रू होते हैं। आजकल काफी लोग रिलेशनशिप्स को लेके बड़े परेशान हैं, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं। जो मैरिड हैं वो एक रिलेशनशिप में पैशन मिस कर रहे हैं, डिजायर्स मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है एंड इट इज रिजल्टिंग इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एंड जो नॉन मैरिड लोग हैं उनकी प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है या फिर एक ऐसा राइट पर्सन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो टेबल हो। तो ये सारी दिक्कतें आजकल हम नॉर्मली काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग को रिलेशनशिप इश्यूज रहने वाले हैं। तो आज उनको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उन पे वर्क कर सकते हैं, इसी सारी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपकी, अगर आप भी इन्हीं सारी चीजों से गो थ्रू हो रहे हैं, ये आपकी लाइफ में जरूर हेल्प करेगी। तो कभी कभी ये होता है कि जब प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से सफर कर रहे होते हैं लाइफ में, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें ठीक कर दें या फिर हम खुद से ठीक करते रहते हैं एंड वो एक आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट होके और भी कंडीशन वर्स हो जाती है। तो कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन में भगवान या डीटी पे हमें भरोसा कर लेना चाहिए और उनसे चीजें ठीक करने की हेल्प करनी चाहिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रेड तारा माँ की। रेड तारा माँ एक बुद्धिस्ट गॉड है एंड रेड तारा माँ जो है एक फॉर्म है गॉडेस तारा की। ठीक है, वो जो गॉडेस तारा है वो एक अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे ग्रीन तारा माँ, व्हाइट तारा माँ, रेड तारा माँ। हर तारा माँ का अपना अलग काम है। तो जैसे हमारे भगवानों का अलग काम होता है, वैसे ही जो बुद्धिस्ट गॉड है इनके भी एक अलग वर्क होते हैं। तो जो रेड तारा माँ होती हैं वो एसोसिएट करती हैं कि अगर आपकी लाइफ है डिजायर नहीं है, किस चीज में पैशन नहीं है, उस चीज को इन्वोक करने में वो हेल्प करती हैं। उनकी जो एनर्जी रहती है वो बहुत ही ज्यादा फियर्स रहती है। किसी भी सिचुएशन को तुरंत एक्शन लेना हो या फिर किसी भी चीज में आपको पैशन जगाना हो, डिजायर जगानी हो, उस चीज में वो बिल्कुल हेल्प करती हैं। तो जो रेड तारा माँ है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल तारा माँ है। अगर आप उनके साथ वर्क करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सिचुएशन में नहीं, अपनी खुद की एनर्जी में भी एक ऐसा शिफ्ट देखेंगे जो आपको किसी भी सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेगी। तो आइए जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या है माँ को इन्वोक करने के लिए। तो फर्स्ट बेनिफिट है, अगर आप एक ऐसा ऑरा चाहते हैं, मैग्नेटिक ऑरा चाहते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, खुद पे खुद लोग खुद से आए, खुद से बात करना पसंद करें। आप सपोज किसी पार्टी में जा रहे हो, लोग खुद से आके इंटरेक्ट करें या आपको प्रेस करें चीजों के लिए, और आपको कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना हो तो आप रेड तारा माँ को इन्वोक कर सकते हैं। मतलब आपके ऑरा को एकदम मैग्नेटिक बना देंगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते रहेंगे। तो जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर एक्टर्स हैं या जिन्हें हमेशा स्पीकिंग में रहना होता है, तो वो इस चीज को जरूर कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें हमेशा चाहिए कि वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहे। नेक्स्ट आता है कि अगर आप एक मैरिड पर्सन है, और जनरली हमने देखा है मैरिड लोगों के बीच में एक टाइम के बाद बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है, जैसे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आज का अगर हम देखें तो रियल इशू लोगों को सबसे ज्यादा इमोशनल ही हो रहे हैं। इमोशनल बेस्ड इशू और लव अट्रैक्शन इशू इट्स लाइक बहुत ही बड़ा इशू बन गया है। अगर आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें कभी बहुत ज्यादा पैशन हो, जैसे आप एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के कंपैटिबल बने, या फिर लाइफ में एक डिजायर्स बने रहे एक दूसरे के लिए, तो आप उसके लिए आप रेड तारा माँ की जरूर आप इन्वोक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो ऐसे लोग हैं जो एक कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, या फिर एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जो उनको समझे, जो उनको अंडरस्टैंड करे, जो उनको कमिटमेंट दे, वो लोग इसको कर सकते हैं। फोर्थ आता है कि अगर वर्क में पैशन चाहते हो, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा लेजी हो जाते हैं कि जो चीजें हमें करने का मन करता है हम वो भी नहीं कर पाते, हम बहुत ज्यादा डाउन फील करने लगते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम वो उस लाइफ में अपने वर्क के लिए भी पैशन जगा सकते हैं। जैसे बहुत लोग मैंने देखा है जो कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, दे आर जस्ट वर्किंग बट दे आर नॉट एंजॉइंग देयर वर्क। जब तक आप अपने वर्क को एंजॉय नहीं करोगे एंड तब तक आप जो है कुछ भी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। हमेशा आपको लाइफ बहुत ही ज्यादा सिंपल, बोरिंग एंड इसी तरह की लगेगी है। और रेड तारा माँ का वो लोग भी कर सकते हैं कि अगर जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं, जो चाहते हैं माँ तारा को फील करना, चाहते हैं स्पिरिचुअली उनसे कनेक्ट होना, जिससे वो चाहे वो अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ मांगे या किसी के लिए भी कुछ मांगे, वो उस चीज की पूरी हो सके। तो इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद हमारा ये जानना जरूर बनता है कि वो ऐसा क्या है कि जिससे हम रेड तारा माँ को इन्वोक कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि आपको करना क्या। रेड तारा माँ को इन्वोक करना बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ उनका एक मंत्र पता होना चाहिए। उनका मंत्र है ओम तारे तम सोहा।
ओम तारे तम सो। आइए चलिए देखते हैं रेड तारा माँ के मंत्र को इन्वोक कैसे करना है। तो फर्स्ट मेथड आता है कि आप रेड तारा माँ के मंत्र की चैंटिंग सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं 108 टाइम्स। सेकेंड मेथड आता है कि हम एक जर्नल मेंटेन करेंगे, एक नोटबुक मेंटेन करेंगे। उस नोटबुक को आप बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे और उसमें रेड तारा माँ की एक प्रिंट आउट निकाल के एक इमेज को पेस्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी विश जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आप प्रेजेंट टेंस में जो है 11 टाइम्स लिखेंगे और फिर रेड तारा माँ के आप मंत्र को लिखेंगे बोल बोल के। तो आपने सपोज विश अपनी 11 टाइम्स लिखी और फिर रेड तारा माँ के मंत्र को आप डिपेंड करता है कि आप 11 बार लिखना चाहते हैं, 21 बार, 51 टाइम्स और 108 टाइम्स, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। बट ये जो हमें जर्नल है ये हमें ब्रह्म मुहूर्त में रखनी है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है 3:30 से 5:30 बजे। इसी के बीच में आपको कभी भी उठ के ये जर्नलिंग लिखनी है, बिल्कुल शांत जगह में बैठ के। उसके बाद आप इसको रख के सो जाना। अगर आप चाहते हैं इसे रात में सोने से पहले भी करना तो भी आप कर सकते हैं, बट लेकिन सुबह के टाइमिंग्स यही टाइमिंग होगा जिसमें आपको ये जर्नलिंग करनी है। तो आपकी आप विश देखेंगे बहुत जल्दी पूरी होगी। हमारा थर्ड मेथड आता है, वो आता है लेटर राइटिंग मेथड माँ तारा के साथ। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। आपको एक पेपर लेना है, A4 शीट, प्लेन शीट, उस पे आपको लिखना है डियर गॉड गॉडेस रेड तारा माँ। उसके बाद आप अपना लेटर लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे थैंक यू फॉर अट्रैक्टिंग लव इनटू माय लाइफ। सपोज आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जो सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे उसमें बताएंगे कि आप जब तक ये विश पूरी नहीं हुई थी आप कैसा फील कर रहे थे और जैसे आपने विश पूरी हुई है अब आप कैसा फील कर रहे हैं। उसके बाद आप रेड तारा माँ को थैंक यू लिखेंगे कि थैंक यू मेरी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद ये लेटर आप फोल्ड करके इस पे आप मंत्र की 108 टाइम्स चैंटिंग करेंगे रेड तारा माँ की। इसके बाद आप ये लेटर लिख के अपने पिलो के नीचे रख के सो जाएंगे। जब आप सुबह उठेंगे तब आपको ये लेटर रीड करना है और फिर 108 टाइम्स चैंटिंग करनी है। और ये लेटर आपको अपने पास ही रखना है। आप अपने कबर्ड में रख सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं मीनवाइल डे में, और रोज रात में आपको अपने पिलो के नीचे रख के सोना है। ऑन द 10th डे आपको 9 से 10 डे के बीच तक करना है। 10th डे पे आपको ये लेटर बर्न करना है और अपनी विश को लेट गो कर देनी है। तब उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग करनी है रेड तारा माँ की मॉर्निंग एंड इवनिंग 108 टाइम्स। तो ये 3 सिंपल मेथड्स हैं जिनसे आप रेड तारा माँ की एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस कि जो रेड तारा माँ की एनर्जी है ना वो आपकी खुद की लाइफ में भी ऐसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देगी कि आप जो मांग रहे हैं ना भगवान आपको उससे ज्यादा ही, गॉडेस तारा आपको उससे ज्यादा ही लाइफ में देंगी। तो ट्रस्ट मी आप ये जरूर ट्राई करना और मुझे उसके बाद जरूर बताना इस नंबर पे कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा आपने फील किया उनके साथ कनेक्ट करके, और क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई।